नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिजली संकट के बीच आरजेडी की तैयारी, नहीं बुझेगी लालटेन। आगे जानिए पूरी खबर। देश अब तक के सबसे बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है। कोयले की कमी के कारण बिजली की सप्लाई प्रभावित हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि किसी भी हालत में बिहार के अंदर पावर कट नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इस दावे के बावजूद बिहार का शायद कोई ही ऐसा शहर होगा जहां हाल के दिनों में लोड शेडिंग नहीं हो रही है। बिजली संकट के बीच खेल जारी है, लेकिन अब आरजेडी ने फैसला किया है कि लालटेन हमेशा जलती रहेगी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रदेश कार्यालय में 6 टन की एक लालटेन लगाने की तैयारी हो रही है। यह लालटेन 24 घंटे जलती रहेगी। इससे पार्टी कार्यालय और रोशन होगा, और साथ ही लोगों को यह लालटेन एहसास भी दिलाएगा कि राष्ट्रीय जनता दल का वजूद बिहार की राजनीति में अभी खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन रहा है। लालटेन को लेकर बिहार में अक्सर सियासत भी देखने को मिलती है। आरजेडी के विरोधी अक्सर इस बात को लेकर ताना मारते हैं कि बिहार में लालटेन का युग खत्म हो चुका है, लेकिन अब इसी लालटेन के सहारे आरजेडी एक बार फिर से बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। धार बना आतंकियों का पनागाह। पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किशनगंज में बनवा लिया आधार कार्ड। दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद खुला राज। क्या बिहार आतंकियों के लिए ऐसी जगह बन गया है जहां उन्हें आराम से आसरा मिल जा रहा है? सोमवार की रात दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उससे ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। पाकिस्तान से आए आतंकी को आराम से बिहार में पनाह मिल गई है। उसने बिहार में ऐसे दस्तावेज भी बना लिए जिससे वह भारतीय नागरिक बन गया। दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा किया है, जिसके बाद बिहार पुलिस सख्ते में है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार की रात लक्ष्मीनगर इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान के पंजाब सूबे के नरोवाल का रहने वाला है। वह पिछले 10 सालों से भारत में रह रहा था। दिल्ली पुलिस अशरफ की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है और उससे आतंक के बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर 14 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। बिहार के आईएएस अधिकारी ने उड़ा दी बीसीसीआई की नींद। रद्द हो रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। बड़ी मुश्किल से माने साहब तो बनी बात। बिहार के एक आईएएस अधिकारी ने अपनी शादी के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से लेकर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की नींद उड़ा दी थी। हालांकि आईएएस अधिकारी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि रांची में 2 साल बाद होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच रद्द होने जा रहा था। बड़े मान मनोबल के बाद साहब माने तो झारखंड से लेकर मुंबई तक बैठक क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। भारत न्यूजीलैंड के बीच रांची में होने जा रहा क्रिकेट मैच रद्द होते होते बच गया। दरअसल बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं मुकुल कुमार गुप्ता। फिलहाल जहानाबाद में उप विकास आयुक्त के पद पर तैनात हैं। उनकी शादी अगले महीने यानी कि नवंबर में हो रही है और शादी रांची में होनी है। अपनी शादी के लिए काफी पहले से तैयारी कर रहे मुकुल कुमार गुप्ता ने रांची के रेडिसन ब्लू होटल में अरसे पहले 19 और 20 नवंबर को होटल में 40 से 45 कमरों की बुकिंग करा रखी थी। शादी में आने वाले मेहमान इसी होटल में रुकने वाले थे। वहीं दूसरी ओर बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 19 नवंबर को रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट मैच कराने का फैसला ले रखा था। ये मैच रांची में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। कोरोना को देखते हुए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों और दूसरे स्पोर्टिंग स्टाफ के लिए विशेष नियम कायदा तय कर रखा है। बीसीसीआई खिलाड़ियों और दूसरे स्पोर्टिंग स्टाफ को बायो बबल में रखती है। ये ऐसा आरक्षित क्षेत्र होता है जहां बाहर से किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं होती है। खिलाड़ियों को भी इस बायो बबल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। बायो बबल से निकलकर खिलाड़ी सीधे ग्राउंड जाते हैं और वापस लौटकर वहीं आते हैं। रेडिसन ब्लू होटल में कमरे खाली नहीं थे। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीसीआई से किसी दूसरे होटल को चुनने का अनुरोध किया, लेकिन बीसीसीआई की टीम ने कहा कि रांची के किसी दूसरे होटल में 75 कमरों के साथ बायो बबल बनाना संभव नहीं है। ऐसे में या तो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन रेडिसन ब्लू होटल में 75 कमरे बुक कराए, वरना रांची में होने वाले मैच रद्द कर दिया जाए।
बिहार में अब आप भी खरीद सकते हैं सीएनजी गाड़ियां। नीतीश सरकार दे रही है 7.5 लाख रुपए। पटना नगर निगम क्षेत्र में परिचालित प्राइवेट मिनी डीजल बसों की जगह सीएनजी बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने डीजल चालित मिनी बसों को नए सीएनजी मिनी बसों में प्रतिस्थापन की योजना बनाई है। इसके तहत पटना नगर निगम क्षेत्र में डीजल चालित निजी मिनी बसों की जगह नए सीएनजी मिनी बसों की खरीद के लिए अधिकतम 7.5 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि पटना शहर क्षेत्र में डीजल की जगह सीएनजी बसों के परिचालन से प्रदूषण में कमी आएगी। लाभुकों का चयन कर अनुदान भुगतान की कार्रवाई के लिए पटना जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक 28 अक्टूबर तक पटना जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों की सुविधा के लिए ईमेल की भी सुविधा प्रदान की गई है। पटना में अब डेंगू का प्रकोप बढ़ा, एक दिन में 7 मरीज मिलने से हड़कंप। कोरोना की दूसरी लहर से भले ही लोगों को थोड़ी राहत मिल गई हो, लेकिन वायरल बुखार और अब डेंगू ने राजधानी पटना के लोगों की परेशानी अब और बढ़ा दी है। पटना के ज्यादातर इलाके तेजी के साथ डेंगू से प्रभावित होते जा रहे हैं। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण स्वास्थ्य महकमा भी परेशान है। पटना में सोमवार को 7 डेंगू पीड़ितों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। पटना में 2 रोगी पीएमसीएच परिसर के हैं, जबकि एक संक्रमित महेंद्रो राजेंद्र नगर रोड नंबर 8, खासमहल, गुलाबराज बाग और पुनपुन के हैं। इसके साथ ही जिले में डेंगू रोगियों की संख्या 68 हो गई है। इसके अलावा चिकनगुनिया के 3 और जापानी इंसेफेलाइटिस के 2 रोगी मिल चुके हैं। यह जानकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी ने दी है। बिहार के हायर सेकेंडरी स्कूलों में होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। इन विषयों के शिक्षकों को मिलेगा मौका। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर अतिथि शिक्षक कुछ विशेष शर्तों या परिस्थितियों में रखे जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने इस संदर्भ में विशेष रूप से नालंदा, रोहतास, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने पत्र में लिखा है कि 15 जून 2021 से प्रभावी अतिथि शिक्षकों की सेवा उसी विद्यालय में ली जाए जिस विद्यालय में विषय विशेष के शिक्षक स्थानांतरित होकर आए हैं, बशर्ते विद्यालय में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय के पद स्वीकृत और रिक्त हों। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो अब करनी होगी पढ़ाई। दिसंबर से जुर्माना के साथ 1 घंटे की लगेगी क्लास। बिहार में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को पढ़ाई करनी होगी। हेलमेट नहीं पहनने, सीट बेल्ट नहीं लगाने सहित यातायात के अन्य नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आंशिक ट्रेनिंग लेनी होगी। परिवहन विभाग पूरे बिहार में इसका विस्तार करने जा रही है। तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में 14 जनवरी 2020 को 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर सुधारात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सुधारात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रशिक्षण केंद्र में बुलाकर 1.5 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए परिवहन भवन के ऑफिस में एक विशेष क्लासरूम तैयार किया गया है। ट्रेनिंग रूम में एक साथ 20 लोग बैठ सकते हैं। सोमवार से शनिवार तक हर दिन 1.5 घंटे के 2 स्लॉट में ट्रेनिंग दी जाती है। किशनगंज में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 1 गिरफ्तार। किशनगंज पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना पर किशनगंज पुलिस ने सोमवार को एक पटाखा कारोबारी के यहाँ छापेमारी की। पुलिस ने भारी मात्रा में वहां से विस्फोटक जब्त किया है। शहर के मोतीबाग में की गई इस छापेमारी के बाद पटाखा कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। जब्त विस्फोटक लाखों का बताया जा रहा है। मालूम हो कि शहर के मोतीबाग स्थित व्यवसायी दिनेश कुमार अग्रवाल के गोदाम पर छापेमारी कर करीब 300 कार्टून विभिन्न तरह के पटाखों को जब्त किया गया है। सदर थाना अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी के समीर कुमार की अगुवाई में यह छापेमारी की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 3 अरब 36 करोड़ मंजूर। बिहार कैबिनेट में 12 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उनमें दरभंगा एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा एक प्रस्ताव भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल विस्तार के लिए दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 3 अरब 36 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब दरभंगा एयरपोर्ट के लिए विस्तारित टर्मिनल के लिए जरूरत की जमीन का अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। यह उत्तर बिहार खासकर मिथिला के विमानन सुविधा में मील का पत्थर
साबित होगा। नीतीश कैबिनेट ने इसके साथ ही बागवानी मिशन अनुदान राशि देने पर भी मुहर लगा दी है। कोविड से मौत पर 4.5 लाख मुआवजा राशि देने और फसल क्षतिपूर्ति के लिए 550 करोड़ राशि मंजूर करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। आपदा राहत राशि के लिए 50 करोड़ राशि को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। परदेशियों की घर वापसी पर संकट, बिहार आने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट हुई लंबी। बिहार के कुछ प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण त्योहार में परदेशियों की घर वापसी मुश्किल होती जा रही है। रेलवे ने त्योहार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 12 अक्टूबर से छठ के बाद तक चलेंगी। ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के साथ ही मारामारी शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर, आनंद विहार सहित प्रमुख महानगरों से उत्तर बिहार के लिए चलने वाली सभी ट्रेनों में बुकिंग काफी तेजी से हो रही है। कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल गई है। इससे यात्रियों को और काफी परेशानी हो रही है। पूर्व में ही किसी ट्रेन में सीटें नहीं हैं। मुंबई की ट्रेनों में सीटें रिग्रेट है, अब उसमें टिकट वेटिंग भी नहीं कट सकती है। रेल यात्रियों ने मुंबई, अहमदाबाद आदि राज्यों से भी ट्रेनों को चलाने की मांग की है। यात्री मनोज कुमार ने कहा है कि दिल्ली की ट्रेनों में जगह नहीं है। छठ व दीपावली में बिहार आना मुश्किल हो रहा है। अब अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन होने के बाद ही राहत मिलेगी। रेल अधिकारियों ने कहा है कि अन्य पूजा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही कई ट्रेनों की घोषणा की जा सकती है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।